ये एग्जाम्पल करते हैं। एक डिस्क दे रखी है ना, उसका रेडियस जो है वो 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जा रही है। वेलोसिटी है इसका सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे रोटेट कर रही, ठीक है। ओमेगा दे रखा है आपका 1 रेडियन पर सेकेंड। तो इन पॉइंट्स की वेलोसिटी पूछिए। अच्छा, ये एग्जांपल करने के पहले ना एक जनरल पॉइंट एक देख लेते हैं जरा, कि सपोज कोई भी बॉडी जो है वो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों कर रही हो, कोई भी जनरल पॉइंट है, सपोज P है, ठीक है, उस बॉडी का, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। एक तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये वेलोसिटी जो है वो ग्राउंड के रेफरेंस में है, ठीक है। अच्छा, और एक वेलोसिटी होगी जो बॉडी यदि इस डायरेक्शन में ही रोटेट कर रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, एक रोटेशनल कंपोनेंट होगा। तो वो कंपोनेंट क्या होगा, बेसिकली उसको अपन बोल देते हैं जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है रोटेशन के कारण, रोटेशन क्योंकि बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो ओमेगा आर हुआ करती थी, है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो ओमेगा आर के बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो एक कंपोनेंट ये होगा इस पी वाली वेलोसिटी का। अच्छा, अब ये हमको ये देखना है कि वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो वीटी जो है वो तो हम सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास से ये वेलोसिटी वीटी दिखेगी, एक्चुअल वेलोसिटी तो कुछ और ही है, ठीक है, जो हमको एक्चुअली निकालने के लिए पूछा है। तो वीटी जो है वो सेंटर ऑफ मास से है, इस पॉइंट को मैं चलिए ओ ही बोल देता हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी एज सीन बाय ओ, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पी एज सीन बाय ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ एज सीन बाय ग्राउंड, ठीक है, यही देखा था मैंने रिलेटिव मोशन में। तो वेलोसिटी ऑफ पी एज सीन बाय ग्राउंड क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ पी एज सीन बाय ओ प्लस वेलोसिटी ऑफ ओ एज सीन बाय ग्राउंड, ठीक है। ये सारे वेक्टर फॉर्म ही है, रिलेटिव मोशन वाले चैप्टर में अपन अच्छे से देख चुके हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पी एज सीन बाय ओ, ये हो गया टेंजेंशियल वेलोसिटी, मतलब जो टेंजेंशियल वेलोसिटी थी रोटेशन के कारण, प्लस वेलोसिटी ऑफ ओ एज सीन फ्रॉम ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ ओ, ये तो सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है ना, वो हो जाएगी। तो ये हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, अपन ने जो पिछला वीडियो था, है ना, उसमें बेसिकली यही चीज लगाई थी, बट उसको देखने का तरीका ये है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान में रखें। और अभी एग्जांपल करते हैं अपन। तो वेलोसिटी ऑफ ए निकालते हैं। तो पहले जो है रोटेशन के कारण जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, जो ओमेगा आर होता था ना, वो हम निकाल लेते हैं। तो पॉइंट ई का बाद में करेंगे, पहले जो रिम पे जो है सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट्स हैं उनका कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 1 इंटू रेडियस जो है 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब करते हैं एक एक करके। तो वेलोसिटी ऑफ ए है ना, वेलोसिटी ऑफ ए में एक तो ये ट्रांसलेशन वाला कंपोनेंट है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एक जो है वो रोटेशन वाला कंपोनेंट है जिसको अपन जो टेंजेंशियल कंपोनेंट बोल रहे हैं रोटेशन का, ठीक है। तो ये है 4 मीटर पर सेकेंड और ये है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए, ये वेलोसिटी ऑफ ए हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ ए का मैग्नीट्यूड क्या है ना, v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस वी टी स्क्वायर, कितना हो गया, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट 20, है ना, और इसको क्या 2√5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसकी डायरेक्शन यदि पूछें तो ये एंगल निकालना है, तो tan थीटा क्या होगा, नेगेटिव टर्म्स में आएगा, अपन मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं बेसिकली थीटा का, वी टी अपॉन
VCOM, तो इधर 2/4, थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स 1/2, और ये है ना माइनस है, माइनस लगा सकते हैं आप। वेलोसिटी ऑफ d, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस तरफ है, कितना 4 मीटर पर सेकंड, और जो रोटेशन के कारण उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये 2 मीटर पर सेकंड, ये इधर, तो वेलोसिटी ऑफ d कितना हो गया, यही लिख देते हैं, है ना। वेलोसिटी ऑफ d 2 मीटर पर सेकंड हो गया इस तरफ, दिख रहा है, क्लियर है। अब b की वेलोसिटी निकालते हैं, है ना। b के केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में है, ठीक है, जो ट्रांसलेशन कंपोनेंट है, और जो रोटेशनल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो भी सेम डायरेक्शन में है, ओमेगा। तो वेलोसिटी ऑफ b क्या हो जाएगी, 2 + 4 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ c, सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में है, और जो रोटेशनल कंपोनेंट है ओमेगा r वो इधर है, तो वेलोसिटी ऑफ c जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ c, जिस तरह से वेलोसिटी ऑफ a निकाला था, तो सेम है, वेलोसिटी c का मैग्नीट्यूड जो है वो ओमेगा r स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2√5, जिस तरह से अपन ने a का निकाला था, और आप ये एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ e निकालते हैं। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ e में ये जो पॉइंट है ना, ये एंगल, ये मैंने नहीं दिया, ये एंगल है ना, ये 37 डिग्री है, ठीक है। तो ये पॉइंट e भी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में है ही, ठीक। अच्छा, vt जो है वो इस डायरेक्शन में है, vt इस डायरेक्शन में है, तो इसको हम रिजॉल्व कर लें दो कंपोनेंट्स में, इसको इसके इसमें रिजॉल्व कर लेते हैं। ये 37 है तो ये भी 37 हो गया, और फिर ये कितना हो गया, ये 53 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 53 डिग्री हो गया। तो vt का जो x कंपोनेंट है ये लिख लेते हैं, vt का जो x कंपोनेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, ये माइनस vt cos 53, ठीक है, और vt का जो y कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में, ये हो गया vty, और ये हो गया आपका vtx, ठीक है। तो vty क्या हो गया, माइनस vt sin 53, ठीक है। तो वेलोसिटी e का x कंपोनेंट क्या हो गया, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास प्लस vtx, ठीक है। ये कितना हो गया, सेंटर ऑफ मास था 4, और vt इज -2 cos 53, कितना हो गया, 3/5, ठीक है। तो कितना हो गया, 14/5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, और vey क्या हो जाएगा, vey जो है वो तो vty हो गया, ठीक है। तो माइनस vt -2 sin 35 4/5, ठीक है, -8/5 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों कंपोनेंट आ गए आपके पास में। तो ये VE का जो डायरेक्शन होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना। इतना भर मैंने पूरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तक नहीं लिया है इसको, क्यों, क्योंकि ये तो घट गया, है ना। वेलोसिटी इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट था ये तो घट गया था, तो ये पोर्शन तो केवल x कंपोनेंट तो इसका केवल इतना ही रह गया, ठीक है। VEx जो है वो तो कम रह गया, और VEy जो है वो VTy के बराबर रहा, तो ये डायरेक्शन हो गया, ये VE की वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अपने दोनों कंपोनेंट आ गए तो आप ये एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर